जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती ज़राई फार्म पाकपतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, जो आज की मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है पनीरी की काश्त का मुकम्मल तरीका। बहुत से किसान हज़रात हैं जो गन्ने वाले हैं, मकई वाले हैं, कपा वाले हैं, उनसे जान छुड़वा के धान की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। उनको नहीं पता कि हमने किस तरीके से पनीरी काश्त करनी है, उसका खाद प्लान क्या है, उसको बीजने का तरीकाकार क्या है। तो इंशाल्लाह नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका, जदीद तरीन तरीका शेयर करूंगा जिसमें बहुत आसानी से आप अपनी पनीरी की काश्त कर सकते हैं और 25 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पनीरी को तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती ज़राई फार्म पे 8 मुख्तलिफ एडवांस वैरायटीज़ जो अर्ली में लगाई जा सकती हैं, उनकी पनीरी हमने काश्त की है। तो आप इसकी ग्रोथ और इसकी जर्मिनेशन और इसकी मैनेजमेंट भी देख रहे हैं। तो यही मैनेजमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा। शर्त यह कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपको किसी से पनीरी के बारे में पूछने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक एक पॉइंट तफसील के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आ जाते हैं कि पनीरी की काश्त, जो धान की पनीरी है, हमने किस तरीके से करनी है, कौन सी ज़मीन पे करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। आपने उस ज़मीन का इंतखाब करना है जो मैरा ज़मीन हो, ना कलराठी हो, पक्के वट की हो, ना और ना ही वो ज़्यादा रेतली हो, बल्कि मैरा ज़मीन हो, जिस तरह ये मेरी ज़मीन खड़ी है। तो नाज़रीन, ज़मीन का इंतखाब करने के बाद जहाँ पे आपने पनीरी काश्त करनी है वहाँ पे आप बार बार हल चलाएं, क्योंकि आजकल जो ज़मीन खाली होती है वो या तो गंदम वाली, गंदम काट के आप कर रहे होते हैं, या चारा वगैरह जिसमें मुड़ियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। इसके अलावा घास फूस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आपने क्या करना है, ज़मीन को खाली करने के बाद उसमें बार बार आपने दोहरे हल चलाने हैं। 2-3 दिन के लिए उसको आपने छोड़ देना है, उसको खुश्क होने देना है। खुश्क होने के बाद आपने उसमें अच्छी तरह से रूटावेटर चलाना है, ताकि जो उसमें जड़ी बूटियाँ हों, खुश्क हों, वो बिल्कुल भुरभुरी और बारीक हो जाएं और ज़मीन में मिल जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी ज़मीन का लेवल लेज़र करवाना है, जो लेज़र है उसके ज़रिए, ताकि कहीं ऊंच नीच जो है वो ना रहे, कहीं पानी खड़ा ना हो, कहीं पहुंचे ही ना, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, वहाँ पे बीज की जर्मिनेशन नहीं होती। आपने क्या करना है, आपने लेवल लेज़र करवाना है। लेवल लेज़र करवाने के बाद आपकी जितनी भी पनीरी है, आपने उसको 5-5, 10-10 मरले में कन्वर्ट कर देना है। जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि 10-10 मरले के प्लाट बने हुए हैं, ताकि पानी लगाने में आपको आसानी हो सके। और उसका ये भी फ़ायदा होता है कि आपने बीज की मिकदार कितनी एक प्लाट में डालनी है, खाद कितनी डालनी है, जहर कितनी डालनी है। अगर आपके प्लाट्स नहीं बने हुए तो आपको दुश्वारी हो सकती है। तो नाजरीन, इसके बाद जो ये अहम और मेन पॉइंट आ जाता है कि आपने हर प्लाट के साइड पे खालियाँ बनानी है, और खाली जो है वो गहरी होनी चाहिए, ताकि अगर बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है, आपकी पनीरी में पानी खड़ा हो जाता है, तो पानी सारा उस खाली के ज़रिए बाहर निकल सके। अगर आपने पानी लगाना है तो उस खाली के ज़रिए आप उसको पानी लगा सकें। ये मैनेजमेंट का बहुत ही एक अच्छा असूल है, जिस तरह मैं अपना रहा हूँ। तो नाज़रीन, खाली बनाने के बाद, प्लाट्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ज़मीन में देखना है कि लेवल लेज़र हमारा ठीक है। उसमें अगर कोई घास फूस जड़ी बूटियाँ हैं तो वो आप लेबर से तलफ करवा लें, उनको उठा के बाहर जो है उसको फेंक दें। उसके बाद आपने क्या करना है नाज़रीन, उसके बाद आपने उस बीज को जो आपने उसमें डालना है, सीड ट्रीटमेंट करना है। आपने सीड ट्रीटमेंट में अक्सर लोग बहुत सी गलतियां कर सकते हैं। उसमें ये आ जाता है कि वो ज़्यादा डोज लगा रहे होते हैं, कुछ कम लगा रहे होते हैं, तो कुछ बीज को भगोए रखते हैं घंटों के घंटे, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जर्मिनेशन मुतासर होती है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ बीज को ट्रीटमेंट करने का। इसके लिए जो सबसे अच्छी जहर है वो है थायोफनेट। थायोफनेट आपने कितनी मिकदार में लेनी है, बहुत बड़े फार्मर जो हैं पेस्टिसाइड वाले, उनको भी नहीं इस चीज़ का पता कि हमने थायोफनेट बीज के लिए कितनी मिकदार में लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने तजर्बे के मुताबिक आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और इस बात को कोई बंदा रद्द नहीं करेगा। आपने थायोफनेट जो लेनी है वो 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से, यानी 1 किलो आपका बीज है तो आपने थायोफनेट जो है वो 2 ग्राम लेनी है।
फॉर एग्जांपल आपका 20 किलो बीज है तो उसके लिए 40 ग्राम जो है थायोफनेट वो आपने लेनी है। उसका क्या करना है, ये पाउडर शेप में होती है, उसका आपने वज़न कर लेना है, जितना भी आपका बीज है उतनी थायोफनेट का वज़न कर लेना है। वज़न करने के बाद आपने उसको किसी बाल्टी में अच्छी तरह मिक्स कर देना है थायोफनेट को। तकरीबन आपने अपने बीज के हिसाब से उसमें पानी ले लेना है, 10 लीटर हो जाए, 5 लीटर हो जाए, जितना भी आपका बीज है उस हिसाब से आपने पानी ले लेना है। तो एक स्प्रे वाली टैंकी में आपने उसका महलूल बना लेना है। ये नाज़रीन मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि स्प्रे वाली टैंकी में आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर आप पानी ले लें, क्योंकि बीज जो है वो ज़्यादा गीले ना हो जाएं या पानी आपका इधर उधर साइडों पे ना चला जाए। तो 5 लीटर आप पानी ले लें, उसमें 40 ग्राम बीज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ आपने थायोफनेट मिक्स करके उसमें डाल देनी है। किसी पल्ली के ऊपर या बोरी के ऊपर आपने बीज का जो बिछोना बिछा देना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह जो फुआरा होता है टैंकी का, आपके अपने बीज को नहला देना है, और जो आपका नीचे कपड़ा है, पल्ली है, बोरी है, उसको ऐसे ऐसे झंझोलना है। आपने झंझोलने के बाद बीज सारा जहर आलूद हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको 1 घंटे के लिए खुश्क करना है, सूरज के सामने रख देना है। जब आपका बीज अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने फी मरला 2 किलो बीज फी मरला के हिसाब से आपने अपने खेतों में डालना है। 2 किलो एक मरले के हिसाब से, और 6 किलो बीज आपका 1 एकड़ के लिए लगेगा, और 3 मरले आपके 1 एकड़ के लिए दरकार होंगे। 2 किलो फी मरला के हिसाब से आपने बीज डालना है। और डीएपी कितनी डालनी है, आपने आधा किलो फी मरला के हिसाब से उसमें डीएपी डालनी, आधा किलो फी मरला के हिसाब से। और उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर और जो दानेदार सल्फर होती है वो डाल लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बीज डालने के बाद, खाद डालने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद आपने उसके ऊपर रूढ़ी डाल देनी है। ये मेरे पीछे रूढ़ी भी पड़ी है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो रूढ़ी आपने किस तरीके से डालनी, बाज़ औक़ात लोग होते हैं नीचे भी रूढ़ी डाल रहे होते हैं, ऊपर बीज डाल रहे होते हैं, पानी लगा रहे होते हैं, फिर उसके ऊपर रूढ़ी डाल रहे होते हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सो सिंपल। बीज डालने के बाद आपने उसके ऊपर पतली पतली रूढ़ी डाल देनी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। रूढ़ी डालने के बाद आपने उसको उस नक्कों के ज़रिए इस तरह पानी लगाना है कि हर नक्का ही आपने पानी के लिए छोड़ देना है, और ऊपर बैठे रहना है, लेबर पे डिपेंड नहीं करना। ऐसा ना हो कि पानी तेज़ आ रहा हो, आपकी ज़मीन नीची हो और जो सारी रूढ़ी है वो एक कार्नर में जा लगे और बीज भी, और वो वहाँ पे उगी उगी हो, और जिस जगह से पानी लगा रहे हो वहाँ कुछ भी ना हो। ऐसा आपने नहीं करना। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह आराम और प्लेन तरीके से आपने उसको पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद आपने उसमें रिफट के नाम से एक जहर आती है नैसवेरो वालों की, या ये मैं भी आपको और भी दिखा रहा हूँ, ब्यूटा क्लोर आती है। इसके अलावा देकर कंपनी के मुख्तलिफ नाम है। उसका क्या करना है, उस लीटर को आपने अच्छी तरीके से पानी से भर देना है। ऐसे ऐसे करके आपने फ्लड कर देना है अपने पूरे खेत में। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि जड़ी बूटियाँ जो बाद में उगती हैं वो नहीं उगेंगी, 24 घंटों वाला इसको कहते हैं। और इसका पनीरी पे कोई इफेक्ट, आपके बीज की जर्मिनेशन पे, स्ट्रेस, इस तरह का कोई अमल नहीं होगा। जो बाद में हम स्प्रे करते हैं वो स्ट्रेस भी देता है, पनीरी को पीला करता है, उसका नुकसान होता है। ये जो हम छिड़काव कर रहे हैं इसका नुकसान आपको बिल्कुल नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। तो ये आप मेरी बात ज़हन नशीन कर लें। इसके अलावा अगर हो सके आप अफोर्ड करें तो एक मोनो की थैली जो है 20 मरले एक कनाल के हिसाब से आपने वो भी छट्टा कर देनी है। आपका सीड ट्रीटमेंट सारी ज़हरें ज़ूरें पूरी हो गई हैं। अब आपको आगे इसका खाद प्लान का तरीका हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करेंगे। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि एक एक पॉइंट करके मैंने आपको बताया है। और इस तरीके से पनीरी काश्त करें, अल्हम्दुलिल्लाह 100% जर्मिनेशन होगी, 100% ग्रोथ होगी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।